पाजी की भाजी खानी हो, सेक्स एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और वुड यू जॉइन इन वंस एंड स्टॉप इट फॉरएवर। मैं पॉडकास्ट हेलो एंड वेलकम टू शिवांशु मास ब्लॉग। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज मैं लेकर आया हूँ इस YouTube चैनल का सबसे हॉट टॉपिक। आप लोगों को पता है या फिर नहीं पता? चलो अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइम YouTube में सबसे ज्यादा गर्मा गर्मी वाली, इवन नॉट YouTube, आप YouTube तो छोड़ो, अरे न्यूज बन गई है ये बहुत बड़ी, और वो बननी भी चाहिए। एक कायदे में मुझे लगता है कि बननी चाहिए, कायदे में मुझे लगता है कि नहीं बननी चाहिए। चलो मैं आपको, ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है, आपको पहले से एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि आप अगर सोच रहे हो कि मैं भी यहाँ पे, आपने जैसे मेरा थंबनेल देखा होगा या फिर मेरा टाइटल पढ़ा होगा तो मैं यहाँ पे आपको रोस्ट वीडियो देने वाला हूं। नो, मैं आपको एक्चुअली सच से वाकिफ कराने वाला हूं। मुझे ये जानना है कि अगर रणवीर ने ये बोल दिया कि watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever। मैं पॉडकास्ट, ठीक है, पहली चीज मैं इस पॉइंट पे आता हूं कि रणवीर जो है वो एक अपना YouTube चैनल अलग बनाता है। उसने अपने YouTube चैनल में तो ये चीज नहीं बोली थी कि आपको वो अपने YouTube चैनल में तो ऐसे बैठ के नहीं बोल रहे थे कि जहां पे वो ऐसी बातें करते हैं कि आपने मेरी आंखें खोल दी या फिर आप स्पिरिचुअल या फिर मोटिवेशनल बातें करते हैं। वहां पे तो उन्होंने उस मोटिवेशनल बातों के बीच में तो नहीं बोल दिया ना उन्होंने कि आपको अपने पेरेंट्स को जाके देखना चाहिए और आपको अपने पेरेंट्स को ज्वाइन करना चाहिए। नहीं ना, उन्होंने एक अलग प्लेटफॉर्म पे जाके बोला। वो प्लेटफॉर्म है इंडियाज गॉट टैलेंट। आप इस प्लेटफॉर्म की कोई भी एक वीडियो उठाकर मुझे ऐसी बता दें जहां पे आपको स्पिरिचुअल बातें होती हूं, मोटिवेशनल बातें होती हूं, या फिर वहां पे ऐसी संस्कारी बातें होती हूं। सो इंडियाज गॉट टैलेंट जो एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे ऐसी बातें ही होती हैं। आप कोई और नहीं। राखी सावंत वाला एपिसोड उठा के देख लीजिए। राखी सावंत ने ही, उनके मुंह से कमेंट निकला हुआ था कि आपकी मैं जिप खोलकर देखूं क्या। जब वो प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, अगर वो प्लेटफॉर्म ही वैसा है तो आप फिर वहां पे और क्या ढूंढ रहे हैं? ये तो वही बात हो गई। क्या अब मेरे हाथ में क्या लग रहा है? अंगूर। नहीं मिले तो खट्टे हैं, और मिल गए तो बहुत मीठे हैं। अब ये रोस्ट करने वाले जितने भी लोग हैं ना, उनको क्या है कि उनको अंगूर मिल नहीं पाए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, अब हाथ धो के, बर्तन धो के, कपड़े धो के, सब कुछ धो के उसके पीछे ही पड़ गए हैं। अरे भाई बस करो। उस बंदे ने माफी मांग ली, उसने एक वीडियो, मतलब माफी मांगने वाला वीडियो डाल दिया हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मैं आप लोगों की बातों से एग्री करता हूं कि ऑफ कोर्स रणवीर को यह बात नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी फैन बेस है, उसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, उसको लोग एक अलग निगाहों से देखते हैं। वो अच्छी बातें करता है, और जहाँ पे वो स्पिरिचुअल बातें करता है, वो लोगों को अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बातें बोलता है, उसको उस निगाह से देखते हैं। लेकिन उसने एक ऐसी जगह पे एंट्री करी, वो ऐसी जगह पे गया जहां पे उसको यही प्लेटफॉर्म है, जहां पे ऐसी ही बातें होती हैं, वहां पे ऐसा ही मजाक होता है। तो आप उससे वहां पे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आप वहां पे जाके वो बोले कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको सुबह उठ के मेडिटेशन करना चाहिए, ये उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ऑफ कोर्स मैं आप लोग के साथ हूं कि रणवीर को ये गलत चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी, और उसके लिए उसने बहुत अच्छे से माफी भी मांग ली है। उसने बोला है कि ठीक है, मैं जानता हूं मेरे से गलती हो गई है, मेरे को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, तो इट्स फाइन ना। घर में भी तो आपके बच्चे गलतियां करते हैं ना, आप उनको क्या घर से बाहर निकाल देते हैं क्या? जैसे आप सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि YouTube से बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे हो गई गलती यार। अब दूसरी चीज पे आते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपको मैं ये क्लिप दिखाता हूं, मैं यहीं पे जोड़ूंगा इस क्लिप को। वॉच योर पेरेंट्स एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और वुड यू स्टॉप इट फॉरएवर। जॉइन इन। भाई साहब ये सारे, आप इस क्लिप को देखिए। यहाँ पे जो ये बंदा खड़ा है, क्या आपको इसके फेस से 1 मिनट या फिर 1% भी ऐसा लग रहा है कि इसको बुरा लगा? नहीं ना। क्या वहां के माहौल को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पे बुरा लगा? नहीं ना। तो फिर हम और आप कौन होते हैं उसको बोलने वाले कि उसको बुरा लग रहा होगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था?
पहली चीज, अगर आप इंडियाज गॉट टैलेंट देखते हैं तो वहां पे सबसे पहला डिस्क्लेमर यही आता है कि 18 साल से ऊपर के लोग ही देखें उसे, ठीक है। दूसरी चीज, वहां पे जो अपना टैलेंट लेकर जा रहे हैं लोग, उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि वहां पे कुछ भी मजाक हो सकता है, वो शो ही वैसा है। तो आप और मुझे किसने हक दे दिया कि दूसरे की स्पीच को जाके कि वो दो लोग क्या बातें कर रहे हैं हम उसको जाके रोकें? किसी ने नहीं दिया ना। तो हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं उनको जज करने वाले? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर वहां पे ऐसी बातें चल रही थी और जो ऑडियंस बैठी थी उनको अगर बुरा लगा या फिर उस बंदे को बुरा लगा जिससे बात ये हो रही थी, तो उसको उसी वक्त माइक फेंक के चला जाना चाहिए था। क्यों नहीं गया? नहीं गया ना, तो इसका मतलब उसको भी ऐसा नहीं बुरा लगा। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। जो लोग ये वीडियो देखने गए इंडियाज गॉट टैलेंट पे, आप क्यों गए देखने? अगर आप वहां के फॉलोअर नहीं है तो आप क्यों गए देखने? दूसरी चीज, अगर आप वहां के फॉलोअर हैं तो आपको यही चीज क्यों इतनी बुरी लगी? वहां पे तो इससे बड़ी बड़ी चीजें बुरी हो चुकी हैं, तो आपको यही टॉपिक क्यों उठा के इतना करना है? बस करो, बहुत हो गया। अभी इसी के साथ मैं साथ में ये भी बोलूंगा, मैं पूरी सपोर्ट में नहीं हूं कि हाँ रणवीर ने बहुत अच्छा किया, जिंदाबाद, ये अच्छा होना चाहिए, नहीं। ऑफकोर्स रणवीर को एक कायदा मेंटेन करना चाहिए था, उसको एक उस बात को बोलने का एक तरीका होना चाहिए था। अगर उसको बोलना भी था तो ठीक तरीके से बोल सकता था उस चीज को। उसको अगर सेक्स के बारे में ही बात करनी थी तो वो पेरेंट्स को ना इन्वॉल्व करके फ्रेंड्स या फिर किसी भी एक अदर रिलेशन को इन्वॉल्व कर सकता था, गर्लफ्रेंड को इन्वॉल्व कर सकता था। एनी विच वेज बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मैं तो एक सजेशन दे रहा हूं। तो वो पेरेंट्स को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए था उसको, उसकी गलती सबसे बड़ी वहां पे वो हो गई। दूसरा पॉइंट हम आते हैं कि अगर जितने भी पेरेंट्स हैं या फिर जितने भी लोग हैं, जैसे कि एक दीदी की वीडियो देखी मैंने, तो वो दीदी बोल रही है बैठी बैठी, अरे इसे क्या मैसेज पहुंच रहा है। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। And this is coming from someone who has received a national award from Prime Minister and someone people look up to. सो आप इस वीडियो को देख के क्या, अरे दीदी, सबसे पहली चीज, इंडिया में पॉर्न जितनी भी है ना, जो पॉर्न बनती हैं वो इससे बड़ी बड़ी और बहुत अलग लेवल तक आप सोच भी नहीं सकती हो, वो इससे नेक्स्ट लेवल की बनती हैं। अरे पॉर्न साइट भी तो फ्री है ना। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इससे बच्चों को गलत मैसेज पहुंच रहा है तो आप सबसे पहले जाके पॉर्न साइट्स के पे क्लेम करो कि वो बंद होनी चाहिए। और दूसरी चीज, अगर पॉर्न साइट बंद भी हो गई ना, तो आज की डेट में आपको अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि हमें इस एज में क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। आप किसी और को नहीं रोक सकते हैं, सिर्फ अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, हमारे बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है। अरे आप अपने बच्चों को सिखाओ ना कि आपकी अभी अंडर 18 हो, आप ये सब चीजें नहीं देख सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप बहुत सारे लोग आके बोलेंगे अरे बच्चों के पास तो फोन है, उसमें तो वो देख ही लेंगे। अरे फोन है तो उसमें आईडी बनती है ना, उस आईडी में एज जाता है ना, अंडर 18। अगर वो अंडर 18 है तो पहली चीज, यूट्यूब की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये वीडियो उनके यूट्यूब में आ ही नहीं सकती है, सबसे मेन चीज। दूसरी चीज, अगर वो आपके फोन में आके देखते हैं, अपने मम्मी पापा के फोन में या फिर अपने भाई बहन के फोन में आके इस वीडियो को गलती से देख लेते हैं, तो इसमें रणवीर की गलती नहीं है, इसमें गलती है उन माँ बाप की या फिर उन भाई बहन की जो अपना फोन बच्चों को मिसयूज करने के लिए दे रहे हैं। सो अभी हम इसके मेन सारांश पे आते हैं कि रणवीर ने गलत किया है या फिर सही किया है। सो मैं आप सभी को इस चीज के बारे में, अगर आप मेरी पर्सनली राय मांगेंगे तो ऑफ कोर्स उसने ये गलत बोला है, ठीक है। लेकिन जितने भी ये भेड़ चाल में चलते आ रहे हैं लोग बाग, जितने भी ये उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, मेरा उनसे सिर्फ इतना ये निवेदन है कि वो भी एक इंसान है, अगर उससे एक गलती हो गई तो ठीक है, हो जाने दो, उसने माफी भी तो मांगी ना। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being.
इस दुनिया में सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो गलती करने के बाद अपनी माफी मांग ले, माफी मान ले, अपनी गलती को मान ले और माफी मांग ले कि हाँ मैंने गलती करी है। ऐसा तो है नहीं उसने कुछ बड़ा क्राइम कर दिया हो। अगर उसने इतना बड़ा क्राइम किया हो, उसके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गई या फिर बोल दिया उसने, उसे इस चीज की नॉलेज नहीं थी कि उसे कहाँ क्या बोलना चाहिए, उसने अपनी वीडियो में बाकायदा इज्जत से बोला है कि मेरे मुंह से जो निकले हुए शब्द थे मुझे उनका रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उसने इतने अच्छे से माफी मांग ली है तो बस करो भाई, अब लाइक्स और यूट्यूब पे फेमस होने के लिए इतना भी मत गिर जाओ कि आप किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, ठीक है। दूसरी चीज हम आते हैं कि अगर उसको आपको वो नहीं पसंद है, आपको उससे नफरत हो गई है, तो सीधा से एक बटन आता है अनसब्सक्राइब का, आप अनसब्सक्राइब कर दो, आप उसको अनफॉलो कर दो। आप इतना बड़ा क्या तुमने इश्यू बना के रख दिया कि ओ माय गॉड ये हो गया वो हो गया वो हो गया, बस उसकी गलती हो गई, उसने मान ली, इस चीज को यहीं पे खत्म करते हैं, इसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं। कुल मिला के बात ये है, ऑफ कोर्स उसकी गलती थी, उसने माफी मांग ली, लेकिन साथ ही साथ में मैं उन लोगों से ये बोलूंगा जो ये बोल रहे हैं हमारे बच्चों को गलत मैसेज कन्वे हो रहा है, हमारे बच्चे गलत चीजें देख रहे हैं, गलत चीजें सुन रहे हैं। अरे आप पहले अपने बच्चों को रोकिए। अगर वो 18 साल से नीचे हैं तो उनको समझाइए कि बच्चों ये आपके लायक चीजें नहीं हैं, आपको नहीं देखनी है। तीसरी चीज, अगर आप अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आप किसी और को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि वो क्या बोले क्या ना बोले। सबसे पहले अपने घर से शुरू करो, फिर दूसरे पे जाके बोलो। दूसरे पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम किसी पे उंगली उठा रहे होते हैं ना तो ध्यान रखिए कि 3 उंगली हमारी तरफ होती है और 1 उंगली सामने वाले की तरफ होती है। सो पहले जो लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत गलत मैसेज कन्वे हुआ है, उसके लिए उसने हाथ जोड़ के माफी मांग ली है। दूसरी चीज, अगर ये गलत है तो आप उस गलत में भागीदारी मत बनो। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुआं है तो उस कुएं के रास्ते पे जाना ही क्यों है, रास्ता बदल लो ना। अरे आपको पता था वो इंडिया गॉट लेटेंट है, वहां पे ऐसी बातें ही होती हैं, तो आप क्यों गए वहां पे देखने, मत जाओ ना। तुम्हें कोई समय रैना पकड़ के तो ले नहीं आया, आओ आओ मेरा शो देखो फ्री में पट रहा है, ऐसा तो है नहीं। समय रैना की बहुत अच्छी ऑडियंस है, समय रैना के बहुत अच्छे फैन पेज है, वो ऐसा तो है नहीं तुम्हें खींच के लेके आओ, चलो आओ मेरा शो देखो। क्यों गए थे तुम वहां पे, बुलाया था, इनविटेशन कार्ड दिया था, नहीं ना। तीसरी चीज, आप इस वीडियो को फ्री में नहीं देख सकते हैं। समय रैना ने इस वीडियो के ऊपर उसको बोनस में लगा दिया है। बोनस का मतलब है, अगर आपको YouTube के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आपको उस वीडियो को देखने के लिए पैसे चार्ज करने पड़ेंगे, तब आप उस वीडियो, अगर आपके बच्चे उसको जाकर देख रहे हैं तो आपको मैं एक चेतावनी दे दूं कि इंडिया में अगर कुछ भी बैन हो गया ना, एक VPN करके आता है, VPIN आता है या फिर VPN करके एक ऐप आता है जिसमें आप अपने यहाँ का नेटवर्क चेंज करके कहीं बाहर का, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, जैसे हमारा जो नेटवर्क है ना वो इंडिया दिखाता होगा, उसको चेंज करके ऑस्ट्रेलिया अमेरिका नेपाल ये सब यूज करके वो अच्छी पॉन्स भी देखते होंगे। अगर आपके बच्चे इतने वो नेक्स्ट टैलेंटेड या फिर मॉडर्न है तो वो इतने इस लेवल तक भी जा सकते हैं। सो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस टॉपिक पे उसको ट्रोल करना बंद करें। आप उसको, सबसे पहली चीज उसका ये देखिए कि उसने आपसे माफी मांगी है, उसकी गलती हुई है। अगर उसने माफी मांग ली है तो ऐसा नहीं कि उसने आपके बच्चों को ये सिखाने के लिए बोला होगा, उसकी स्लिप ऑफ टंग हो गया, बैड लाइक उसके वर्ड्स का जो चयन था वो सही नहीं था, उसने ये सब चीजें बोल दी हैं, तो ठीक है ना। आपके घर में भी तो आपके बच्चे गलती करते हैं ना, ऐसा तो है नहीं उनको आप बोल देते हो कि आज से ये टॉर्चर कर करके उसको परेशान कर देते हो, डेली उसको सुना के परेशान करते हो। अगर ऐसे माँ बाप हैं, ये भी मैं बता देता हूँ, अगर ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को डेली एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं, उसको टॉर्चर कर देते हैं, याद रखें आपके बच्चे एक बार वो चीज की इतना दिमाग में रख लेते हैं, अगली बार से आपसे चीजें छुपानी शुरू कर देते हैं, आपको बताते नहीं है। क्यों? इसीलिए क्योंकि आप उनको टॉर्चर करके परेशान कर देते हैं। तो आप इसी वक्त समय रैना को टॉर्चर करना बंद करें, उसने अपनी गलती की माफी मांग। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बस इतना ही मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि हम जितनी हेटरेट फैलाना चाहेंगे ना उतना ज़्यादा स्प्रेड आउट होगा। अब ये कुछ लोगों ने तो इंडियाज़ गॉट लेटेंट के बारे में सुना ही नहीं होगा, लेकिन हमने उस इंडियाज़ गॉट लेटेंट के एपिसोड की इतनी छोटी छोटी क्लिप्स निकाल के पॉपुलर कर दी हैं कि जिन लोगों को उसके बारे में नहीं भी पता ना, उन तक वो पहुंच गया और उनको उस हेटरेट के बारे में पता चल गया, उनको इस गलत के बारे में पता चल गया। तो अंत में बस इतना ही कहूँगा कि हमें लोगों को
माफ़ करना भी सीखना चाहिए, हमें लोगों को हेट्रेट देने से ज़्यादा प्यार देना भी सीखना चाहिए। सो उसने ऑलरेडी आपको सॉरी बोल दिया है, ठीक है, अभी इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, उसको माफ़ कर देते हैं, इसको ज़्यादा पॉपुलर नहीं करते हैं, क्योंकि हम जितने नेगेटिविटी को पॉपुलर करेंगे ना, इतनी ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी, इतनी ही ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचेगी। सो अगर हम नहीं चाहते ना कि ये चीज़ पॉपुलर होनी नहीं चाहिए, तो सबसे पहले हमको ही एक्शन लेना पड़ेगा कि हम इस वीडियो को ज़्यादा पॉपुलर ना करें, इस वीडियो की क्लिप्स को ज़्यादा पॉपुलर ना करें। सबसे लास्ट में मैं बस यही बोलूँगा, हमाम में सब नंगे होते हैं। अगर जो आज रणवीर के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं लोग, अगर उनकी एक अच्छाई ढूंढने जाएंगे ना, उसके पीछे 1000 बुराइयां और 1000 ऐसे काम मिल जाएंगे। इस दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो गालियां नहीं देता होगा, हर कोई गालियां देता है। बस समय, जगह और किस वक्त बोलनी चाहिए, किस जगह बोलनी चाहिए, उसका थोड़ा सा उससे मिसयूज हो गया, उसके लिए हम उसको माफ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।